नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो। विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो बहुत ही बड़ी प्रसन्नता हो रही है सवाई माधोपुर के भक्तों को मिलकर। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से सवाई माधोपुर में हूँ और आप सब भक्तों को मिल के इतना प्रसन्नता हो रही है मेरे हृदय में। वास्तव में वैष्णव का दर्शन से हृदय शुद्ध होता है। भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां जो श्लोक है, उस श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। सभी भक्त लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान में जो समय चल रहा है वो श्राद्ध का समय है, और श्राद्ध का समय होने के नाते लोग नाना प्रकार का प्रश्न करते हैं कि एकादशी के दिन अगर हमारा श्राद्ध होगा तो क्या हम लोग उड़द की दाल बना सकते हैं क्या, या तो क्या हमें श्राद्ध के नियमों का पालन करना है क्या। हम तो भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें पितरों को तर्पण, पितरों को श्राद्ध इत्यादि देना चाहिए कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए। प्राय यहाँ पर माधोपुर में भी एक माता जी ने मुझे यही पूछा था। तो इसी विषय को लेते हुए हम आज का ये जो हमारा जो चर्चा है इसी विषय के ऊपर लेंगे। देवर्षिं भूतम आप्तम निणाम पितॄणाम न किंकरम अयम ऋणीं च राजनं सर्व आत्मना यह शरणं शरण्यं गत मुकुंदम परिहित्य कर्तम। देवर्षि भूताप्त निना पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। बहुत ही ये सुंदर है, सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का
11वां स्कंद का ये 5वां अध्याय का 41वां श्लोक है। यहाँ पे नारद मुनि वसुदेव जी को बहुत ही सुंदर रूप से उपदेश देते हैं और भगवान की महिमा और भगवान की जो शरणागति है, शरणागति की क्या क्या महिमा है। अगर हम भगवान का शरणागत हो जाते हैं तो हमें क्या क्या कर्तव्य करना चाहिए और कौन से कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पे शिक्षा प्राप्त होती है। देवर्षि भूताप्तनीनाम पितॄणाम न किंकरो नयम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तम। राजन, हे राजन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, सर्व आत्मना, भगवान को यहाँ पर सर्व आत्मा कहा गया है, सभी आत्माओं के भी आत्मा, सर्व आत्मा, सभी आत्माओं के भी आत्मा भगवान श्री कृष्ण जो मुकुंद है, मुक्ति ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति देते हैं वो मुकुंद है। अगर हम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो आश्रय ग्रहण करने से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति ददाति इति मुकुंदः। गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम, गतो मतलब जाते हैं, जो मुक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में अगर हम लोग सारे कर्तव्यों को छोड़कर अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हे राजन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो सर्वात्मना है और सभी के शरणागतों के भी शरणागत वत्सल है। शरण्यम जो सबको आश्रय देने वाले हैं, शरणागत व्यक्ति को जो आश्रय, शरण्यम मतलब ब्रह्मा, शिव जी, सारे जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवताओं के एकमात्र शरणीय भगवान श्री कृष्ण। तो बहुत सुंदर नारद जी कहते हैं कि देवताओं के प्रति जो हमारा कर्ज है, जो हमारा ऋण है, पुत्र सामान्य जीवों के प्रति कर्ज है, सामान्य लोगों के प्रति कर्ज है, हमारा कर्तव्य है, पितरों के प्रति है और पितरों के प्रति है हमारा जो भी कर्तव्य है और हमारी जो भी जिम्मेदारी है, वो अगर हमारा कर्तव्य को अगर हम पालन नहीं करते हैं और हम भगवान श्री कृष्ण की अगर हम शरणागति लेते हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारा किसी भी प्रकार का गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तम, तो अगर हम सब कुछ अपने कर्तव्यों को छोड़कर भगवान कृष्ण की शरणागति लेते हैं तो नायम किंग करो नायम ऋणी, तो हमें किसी भी देवता या सामान्य मनुष्य या हमारा सगा संबंधी और सामान्य जीवों के प्रति हमारा किसी भी प्रकार का जो ऋण जो है वो ऋण नहीं रहता है। तो बहुत ही ये सुंदर श्लोक है। तो यहाँ पर गतो मुकुंदम, मुकुंद की शरण में जाने से, मुक्ति ददाति इति मुकुंद, भगवान जो है मुक्ति देने वाले हैं, भगवान के शरण में जाते ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि मुक्ति भी भगवान के चरणों का आश्रय लेकर बैठी है। जिस मुक्ति के लिए लोग तड़पते हैं, लोग नाना प्रकार की तपस्या करते हैं, वो मुक्ति भगवान के चरणों में जाकर बैठी है। और जैसे हम कृष्ण का आश्रय ग्रहण करते हैं तो मुक्ति जो है, मुक्ति हमारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, वो हमें भी मुक्त करती है, लेकिन मुक्ति खुद मुक्त नहीं हो पाती है। एक बार मुक्ति गोपाल के पास गई, भगवान के पास गई और भगवान के पास जाकर कहती है कि हे प्रभु, मैं सबको मुक्त करती हूं, मैं जो हूं सबको मुक्त करती हूं। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति कब होए, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? मैं तो सबको मुक्त करती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति कब होए? तो भगवान बहुत ही सुंदर कहते हैं कि ब्रज रज उड़ी मस्तक लगी, हे मुक्ति तुम भी मुक्त हो जाओगे। मतलब ब्रज की रज अगर आपके सर पे लगेगी ना, तो हे मुक्ति आप भी मुक्त हो जाओगे।
कितना सुंदर भगवान यहाँ पर कहते हैं। तो मुकुंद, अगर जो मुक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण जो मुकुंद हैं, उनके शरण में हम अपने सारे कर्तव्यों का त्याग करके जब हम उनकी शरणागति लेते हैं, जब हम उनका आश्रय लेते हैं, तो हमें किसी भी व्यक्ति का ऋण जो होना चाहिए वो ऋण नहीं होता है, नहीं रहता है। न तो हम किसी का सेवक रहते हैं, न तो हम किसी भी व्यक्ति का हमारे ऊपर ऋण रहता है। तो किन किन व्यक्तियों का ऋण है जो हमारे जीवन में, और ऋण के बारे में पहले यहाँ पे नारद जी वर्णन करते हैं कि देवर्षि, देवताओं के प्रति प्रथम जो हमारा ऋण है, देवताओं के प्रति जो है हमारा ऋण है, कर्जा है। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताएं नाना प्रकार की व्यवस्था के द्वारा वो भगवान को सेवा में सहयोग करते हैं, सृष्टि चलाने के लिए। तो भगवान को सहयोग करते हैं, तो हमें भी जीने के लिए नाना प्रकार की वस्तु है, जो आवश्यकता है वो प्रदान करते हैं देवताएं। जैसे पृथ्वी देवी, अगर जमीन पर अगर हम लोटपोट नहीं होंगे, जमीन पर अगर सोने की व्यवस्था नहीं देगी, खटिया कहाँ रखेंगे? पृथ्वी के ऊपर तो रखे हैं। तो पृथ्वी देवी के प्रति हमारा बहुत से बड़ा ऋण है। ऋण मतलब कर्जा। वो हमारा ऊपर इतना उपकार कर रही है कि जिनका उपकार जो है हम पृथ्वी देवी की जीवन पर्यंत सेवा करो तो भी उनके उपकार से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। तो पृथ्वी देवी का ये जो है हमारे प्रति ऋण है पृथ्वी का। और नाना प्रकार के देवता है। इंद्र देव जो है वो हमें बारिश देते हैं। सूर्य देव कितना प्रकाश प्रदान करते हैं। कभी हमने थैंक यू बोला क्या? अगर लाइट की बिजली का बिल अगर हम 6 महीना 1 साल तक नहीं भरते हैं तो गवर्नमेंट आकर बिजली को काट के चले जाते हैं, हमारे मीटर को काट के चले जाते हैं, हमारे तार को कटिंग करके चले जाते हैं, हम उसको जोड़ नहीं सकते। तो गवर्नमेंट हमें कुछ समय के लिए लाइट देता है। कुछ समय मतलब वो लाइट जो हमें जरूरी जितना भी पावर है गवर्नमेंट हमें देते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर हम पैसा देते हैं तो ही लाइट और पावर देंगे, पैसा नहीं देंगे तो नहीं देंगे। लेकिन जरा मन में विचार करो, एक जो सूर्य देव है, सूर्य देव की हम क्या सेवा करते हैं, लेकिन देखिए कभी हम उनको थैंक यू बोले? छत के ऊपर चढ़ के सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस पे जाने से पहले छत के ऊपर चढ़कर कभी हमने सूर्यदेव को थैंक यू बोलने गए क्या? नहीं जाते। हम उनको थैंक यू नहीं बोलते क्योंकि आज तक, इस जन्म की बात तो छोड़ दो, करोड़ों जन्मों से हमने कभी भी सूर्यदेव का जो ऋण है वो कभी भी हमने नहीं चुकाया है। करोड़ों जन्मों से, इस जन्म की बात तो छोड़ दो, करोड़ों जन्मों से हम यहाँ पर आते हैं जाते हैं, वो प्रकाश फ्री में लेते हैं, लेकिन थैंक यू तक नहीं बोलते हैं। भक्तों, देवी देवताओं का हमारे प्रति नाना प्रकार का ऋण है। देवर्षि देवताएं, चंद्रदेव कितना सुंदर शीतलता प्रदान करते हैं रात्रि के समय पर। अग्निदेव, अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तो गैस पे कैसे खाना पकाएंगे? सिलेंडर भी होगा, अग्निदेव नहीं है तो आप अग्नि प्रकट ही नहीं होगी तो आप खाना कैसे खाओगे? अग्निदेव। देवताओं का हमारे प्रति बहुत सारा ऋण है। इसी ऋण को चुकाने के लिए हमें उनका सेवक, दास बनना पड़ेगा। ऐसे दास तो हम सबके दास ही बनना है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन अलग अलग देवताओं की हमें नाना प्रकार से सेवा करना होगा। तभी उनके प्रति जो हमारा उपकार है वो उपकार से हम लोग बच सकते हैं। देवर्षि भूतः सामान्य जीवो,
सामान्य जीवों के प्रति हमारा नाना प्रकार का ऋण है। सामान्य जीव मतलब इस संसार में बहुत सारे 84 लाख प्रकार के जीव है। कुत्ता के प्रति हमारा उपकार है। रात्रि के समय पर कुत्ता जो है हमारा इस सोसाइटी का, हमारा घर का देखभाल करता है। कुत्ता रात को चोर आएगा तो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्य जीव। गाय हमें दूध देती है। कोयल सुंदर टहुका की आवाज से हमारे मन को, हमारे कानों को मधुर ध्वनि प्रदान करती है। मोर सुंदर नृत्य करता है। नाना प्रकार के जीवों का हमारे प्रति उपकार है। गाय का दूध नहीं पिएंगे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। गाय का घी नहीं खाएंगे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। गाय हमारी माता है। इसी प्रकार से जन्म से लेकर आज तक नाना प्रकार के जीवों का हमारे प्रति ऋण है, उपकार है उनका। इन सारे जीवों का उपकार कि हम एक कोयल को, उसी कोयल को, इसी मोर को, इसी गाय को हम उपकार करने, इनका सेवा करने कहाँ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। बहुत ही मुश्किल है उनका ऋण चुकाना। किन किन का ऋण चुकाएंगे? आप तो मित्र तथा संबंधियों का, हम जब छोटे थे हमारे संबंधी लोग हमें बचपन में हमें उठाया, हमको नाना प्रकार की चीज़ें खिलाया होगा, हमें खेलने के लिए खिलौना दिया। हमारी बहन, हमारे माता पिता हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हमारे भाई हमारे बचपन में कितना ध्यान रखते थे। सभी लोग ने हमें नाना प्रकार की सहायता किया। हम तो भूल ही गए, जब हम बच्चे थे तो कौन कौन थे जो हमें उठा के हंसा रहे थे। हम तो इसको पहचानते भी नहीं है। बचपन में थे तो सब भूल भी गए, याद भी नहीं है। तो हमारे जो मित्र का नाना प्रकार से सहयोग है, हमारा उपकार, उनका हमारे प्रति उपकार है। कभी हमें संकट में हमारे मित्र ने हमें सहायता की है। मित्र के प्रति हमारा नाना प्रकार का ऋण है। संबंधियों के प्रति ऋण है। निनाम सामान्य लोगों के प्रति हमारा ऋण है। सामान्य लोग मतलब जैसे गवर्नमेंट के प्रति हमारा ऋण है। गवर्नमेंट इतना सुंदर व्यवस्था बनाया ताकि हम लोग शांति से जी सके, शांति से इसी राज्य में यहीं पर हम शांति से रह सके, अपने घरों में रह सके। कानून व्यवस्था कितना सुंदर बनाया। देश की सुरक्षा के लिए आर्मी लोग खड़े हुए हैं, उनका हमारे प्रति ऋण है। अगर कोई बाजू का कोई देश आक्रमण कर लेंगे, अफगानिस्तान की तरह अगर कब्जा कर लेंगे, तो हम लोग को भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस आर्मी जितने भी सैनिक है, वो सभी सैनिकों का ये हमारे प्रति उपकार है। गवर्नमेंट का उपकार है, सैनिकों का उपकार है। स्कूल के टीचर ने हमें बचपन से नाना प्रकार की शिक्षा दी है। स्कूल में पढ़ाते समय ABCD वगैरह हमें सिखाया है। उनका जो उपकार हमारे प्रति, उनका भी उपकार है, टीचर का भी। पितृणाम पूर्वजों का और माता पिता का भी हमारे प्रति नाना प्रकार का उपकार है। बोलो माँ बाप का जो उपकार है उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। गुजरात में बहुत सुंदर वर्णन आता है, भूलो भले बीजू बधु, माँ बाप ने भूलशो नहीं। अगणित छे उपकार है मना। माँ बाप का जो उपकार है उनकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते। अगणित है उपकार है मना। माँ बाप इतना बच्चों के ऊपर कृपा करते हैं। पितृणाम पूर्वजों का भी हमारे प्रति ऋण है। हम उनका उपकार है, उनका हमारे प्रति, उनको हमें थैंक यू देना चाहिए। क्योंकि जिस वंश में हमारा जन्म मिला है, अगर वो थे तभी तो हम हैं। वो पूर्वजों का
हमारे प्रति नाना प्रकार का उपकार है। उन्होंने बहुत सारी वैदिक प्रथा को बना के रखा है, हमें कैसे जीना है। ये पूर्वजों का हम हमेशा, जिनके कारण हमारे गोत्र मिला है, भक्तों पूर्वजों का हम कभी भी उपकार नहीं चुका सकते। उनके वंश में हमारा जन्म मिला है। न किंकर न अयम ऋणी च राजन। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेता है तो अभी हमने जो वर्णन किया ना, देवता, ऋषि, भूत, आप्तर, नृणाम, पितृणाम, ये सारे लोगों का जो हमारे प्रति जो उपकार है, हमारे प्रति जो ऋण है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मरने के बाद भी 4 लोग कंधा देते हैं और कंधा देकर हमें जलाने के लिए अग्नि स्मशान लेकर जाते हैं और 4 लोग हमको जलाते हैं। देखिए भक्तों, कितना ऋण है हमारे प्रति लोगों का। हम लोग तो सोचते हैं अरे कहाँ, हम तो अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपनी मेहनत से जी रहे हैं, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। किसी की भी सहायता के बिना हम लोग जी नहीं सकते। हमेशा हमें सहायता चाहिए किसी न किसी व्यक्ति की, और हजारों लाखों लोगों की सहायता और हमारे ऊपर उपकार है। लेकिन नारद जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति, हे राजन, सर्व आत्मना यह शरणम शरण्यम, सर्व आत्मना जो सर्व के आत्मा, आत्मा शुभ, सर्व सभी आत्माओं के जो आत्मा है वो सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो शरणागत लेने के लिए योग्य व्यक्ति, शरण देने वाले, अगर भगवान श्री कृष्ण की अगर वो शरण लेता है तो गतो मुकुंद परिहित्य कर्तम। तो जितने भी लोगों का जो हमारे ऊपर उपकार होता है, सारे लोगों के प्रति उपकार से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कितना सुंदर नारद जी कहते हैं ये। हमें तो अच्छा लगता है कि बार बार इस श्लोक को बार बार पढ़ा जाए। गतः मुकुंदम परिहित्य कर्तम, अपने कर्तव्यों का त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की अगर हम शरणागत लेते हैं, जो मुक्ति देने वाले हैं, जो शरण देने वाले हैं, भगवान को यहाँ पर शरण देने वाले कहा है। देखिए भक्तों, हमें किसी न किसी की तो शरण लेनी ही पड़ेगी। पत्नी के लेनी पड़ेगी, बच्चों के लेनी पड़ेगी। अगर सेविंग करने जाते हैं तो नाई की शरण लेनी पड़ेगी, सर झुकाना पड़ेगा, है ना सर। बाल कटिंग करेंगे तो सर झुकाना पड़ेगा, वो बोले झुकाओ तो झुकाना पड़ेगा। शरणागत तो रिक्शा में बैठे हैं तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो वो जैसे भी चलाए, जहाँ भी लेके जाए, जैसे भी चलाए, हम भरोसा करके समर्पण होकर बैठते हैं कि ड्राइवर ठीक चलाएगा। भरोसा करके बैठे हैं कि ड्राइवर हमारी गाड़ी को ठीक चलाएगा, क्योंकि फिर भी एक्सीडेंट होता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो अगर उनका कोई शरणागत हो जाता है, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, चाहे कोई अधर्मी व्यक्ति भी क्यों ना हो, असुर भी क्यों ना हो, राक्षस भी क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति लेते हैं तो भगवान जो है तुरंत ही उनको शरणागति दे देते हैं। अपना समझते हैं प्रणाम मात्र से। रावण के भाई विभीषण जब राम के शरण में आ रहा था तो भगवान राम के जो गुप्तचर थे उन्होंने बताया कि रावण का भाई जो है शरणागति लेने के लिए आ रहा है, राम की शरण लेने के लिए आ रहा है। प्रभु राम सारे सभाओं को, सारे मंत्री और जितने भी बंदर और श्रेष्ठ थे सभी को इकट्ठा किया। हनुमान जी भी वहां पर बैठे थे, सुग्रीव भी बैठे थे, जामवंत जी भी बैठे हुए थे, और सबकी एक एक करके राय ले रहे थे कि विभीषण को हमें शरणागति देनी चाहिए कि नहीं। सबने अपने अपनी राय दिया। किसी ने कहा अरे दुश्मन का भाई है,
वो हमारी शरण क्या लेगा? कपट कराएंगे, लड़ाई कराएंगे बंदरों में। बंदर तो ज्यादा बुद्धिमान होते नहीं है। आपस में फाइटिंग कराएंगे और हमारे ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। धोखा देंगे। दुश्मन का भाई है, उनको कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए। लेकिन राम कहते हैं अगर कोई मेरी शरण में आता है तो मैं स्वाभाविक है तुरंत ही उनको समर्पण आश्रय प्रदान करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम का ये स्वभाव है भक्तों। जब उनका कोई शरणागत हो जाता है, उनको समर्पित हो जाते हैं, तुरंत ही भगवान उसे अपना समझते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रभु हमारे विभीषण जैसे राम के शरण में आया तो राम ने तुरंत उनसे कहा कि लंकेश खड़े हो जाओ। अभी तो रावण को मारा भी नहीं था और विभीषण शरण में आते ही राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। किसी ने पूछा कि अभी तो रावण को मारना बाकी है, प्रभु आपने उनको लंकेश कह दिया, अगर रावण को नहीं मार पाए तो क्या होगा? उनको आपने राजा तो बना दिया। तो राम कहते हैं अगर रावण को नहीं मार पाया ना तो मैं अयोध्या का राज विभीषण को दे दूंगा, समर्पण मात्र से, शरणागति मात्र से। सर्व आत्मनाय शरणम शरण्यम, शरणम शरण शरण शरणम शरण शरणम शरण्यम, जो शरणागत देने वाले हैं। और शरण्यम का अर्थ होता है जिनके शरण में ब्रह्मा जी, शिव जी और 33 करोड़ देव देवता और संसार के हर एक व्यक्ति जिनके शरण में है वो है शरण्यम। ब्रह्मा जी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण के शरण में ब्रह्मा जी भी आश्रय ग्रहण करते हैं। देखिए कितना सुंदर नारद जी कहते हैं, गतो मुकुंदम परिहत्य कर्त्यम। अगर कोई व्यक्ति भगवान का शरणागति लेते हैं तो उनको देवताओं का, ऋषियों का, सामान्य जीवों का, आप्त मित्र संबंधियों का, नृणाम सामान्य लोगों का, पितृणाम पूर्वजों का, किसी भी व्यक्ति का उनको सेवक होने की जरूरत नहीं है। और उनका ऋण, उनका जो उपकार है वो उपकार अलग से एक एक व्यक्ति को पास जाकर चुकाने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो कर्जा, उनका जो उपकार था हमारे प्रति, जिसके कारण हमारे ऊपर उनका कर्जा है, हमें उनका कर्जा चुकाना होता है, उपकार को चुकाना होता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की अगर वो शरण लेता है तो किसी भी व्यक्ति की, देवताओं की भी नहीं, ऋषियों की भी नहीं, भूत की भी नहीं, आप्त की भी नहीं, और निनाम की भी नहीं और पितृनाम की भी नहीं, किसी भी व्यक्ति की उनको अलग अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना सुंदर श्लोक है ये। हम तो ब्रह्मचारी बन गए तो अब क्या करें? लोग कहते हैं आपके माँ बाप का कर्तव्य, हम लोग कहते हैं कि माँ बाप की सेवा तो 2 भाई हैं तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन बोलते हैं आपका कर्तव्य का क्या होगा? वो लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन आपका क्या होगा? आपको तो उनका ऋण रहेगा आपके ऊपर, स्वाभाविक है। लेकिन भक्तों देखिए हमारे इस मूवमेंट में छोड़ने का कुछ है नहीं। हम क्लियर कहते हैं कि हमने साल में 1 बार 2 बार जाकर हम मिलते भी हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया, कुछ भक्तों को अपनी माता की सेवा के लिए भेज दिया था। ऐसा नहीं कि हमने वैरागी हो गए तो छोड़ दिया, नहीं, ऐसा छोड़ने का यहाँ पर नहीं है, कृष्ण को जोड़ने का है। लेकिन फिर भी जो दोनों भाई
माँ बाप की सेवा करते हैं वो एक ब्रह्मचारी वैसी सेवा नहीं कर सकता है। लेकिन ध्यान तो रखे हैं, भगवान से प्रार्थना है उनको भगवान भक्ति दे, उनकी आत्मा का कल्याण करे भगवान, उनको संसार में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, भगवान उनकी हर तरह से सुरक्षा प्रदान करे। और प्रार्थना भी बड़ी होती है भक्तों, और बिल्कुल सत्य वस्तु है। हमारा ये अनुभव है, हम ब्रह्मचारी आश्रम में 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल में आज भी मेरे घर से एक भी कॉल नहीं आया मेरे पिताजी का कि माताजी का कि हम बीमार हैं, आप जल्दी से हमारे पास मिलने के लिए आ जाओ। कभी भी इस प्रकार की स्थिति भगवान ने नहीं दी। भगवान देखभाल करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। हम डायरेक्ट होते तो क्या सेवा कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान ज़्यादा उनको सुरक्षा देते हैं। बिल्कुल सत्य कहता हूँ मैं, मेरा 20 साल का ये अनुभव है। मैं कभी भी कॉल करूँ घर से बहुत ही सुंदर मैसेज प्राप्त होता है, बड़ी प्रसन्नता रूपी रिप्लाई मैसेज मिलता है कि सब ठीक है। आज 77 ईयर के हो चुके हैं मेरे पिताजी, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। ये ठाकुर, हमारे ठाकुर की कृपा है। ये भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोप उपहाराच यथे इंद्रियाणाम तथा एव सर्व अर्णम अच्युत इच्छाम यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। यथा जिस प्रकार से तरो मतलब वृक्ष की, तरोर्मूल वृक्ष की जड़ में अगर कोई व्यक्ति वृक्ष की जड़ में सिंचन करता है, निषेचनेन जल अर्पित करता है, अगर वृक्ष की जड़ में अगर वो जल अर्पित करता है तो वृक्ष की तुप्यंती संतुष्ट हो जाता है पूरा वृक्ष, उसके तना, उसके शाखाएं, उनकी उपशाखाएं, उनके स्कंद, भुजाएं, उपशाखाएं, टहनियाएं, सब अपने आप मूल में पानी दिया, पूरा वृक्ष जो है हरा भरा हो जाता है। लेकिन अगर कोई मूर्ख व्यक्ति जो होता है, एक एक वृक्ष, एक एक पत्ते पर अगर वो पानी डालने जाएगा तो क्या होगा? एक एक पत्ते पे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, एक एक पत्ते पे पानी डालेंगे, मूर्ख व्यक्ति है वो। मूर्ख है, उसे एक एक पत्ते पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, उसको चाहिए बस केवल मूल में जल डालो। प्राण उपहारात च तथा इंद्रियाणाम, प्राण उपहारात, भोजन करने से हमारे शरीर के सारी इंद्रिया और प्राणवायु है ना, इंद्रिया और प्राणवायु कैसे हुष्ट पुष्ट हो जाती है। सारी इंद्रिया मुंह में डाला, शरीर के सारे अंग जो है संतुष्ट हो जाता है। सत्य वस्तु है ना। लेकिन कान कहेगा जीवा को क्यों देते, मेरे इसमें रसगुल्ला डालो, अरे बहरा हो जाओगे, कुछ सुना नहीं पड़ेगा। आंख कहते मुझे खिलाओ पिलाओ, पैर कहता है मैं चलता हूं मुझे खिलाओ, जीवा को क्यों खिलाते हो आप? जीवा क्या करती है आपकी सहायता? हम चलने में सहायता करते हैं, हम मेहनत करते हैं। आंख, कान, नाक, पैर, हाथ, हमारी नाना प्रकार की इंद्रियां अगर आपस में मिलकर कहे कि जीवा को आज के बाद कुछ भी नहीं देना है, तो आप जरा सोचिए आपके ऊपर हालत क्या होगी। क्या आपका शरीर
हुष्ट पुष्ट होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा। कैसे होगा? अगर शरीर को हुष्ट पुष्ट करना है, आपको आहार को मुंह में डालना होगा, जीवा को देना होगा, पेट में डालना होगा। जीवा पेट में जाना चाहिए। तो पेट में अन्न जाने से हमारा शरीर जो है, हमारे प्राण जो है, शरीर की सारी इंद्रियां जो है, सब हुष्ट पुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सभी देवताओं के अर्णम पूजा, अच्युत इज्या, सभी देवताओं के जो पूजनीय भगवान श्री कृष्ण की अगर हम भगवान की इज्जा अगर हम पूजा करते हैं, तो हमें और भी किसी देवी देवताएं या संसार में किसी भी व्यक्ति की हमें सेवा, उनकी पूजा, उनका आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। केवल कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का आश्रय ग्रहण करो। जितने भी देवी देवताएं हैं सभी संतुष्ट हो जाएंगे। कोई कहेंगे मैं दुर्गा जी की सेवा करूंगा, काली की करूंगा, ब्रह्मा जी की करूंगा, इंद्र की करूंगा, सूर्य की करूंगा, पृथ्वी की करूंगा, अलग अलग देवताओं की पूजा करूंगा, तो कितना समय तक करता रहेगा? उनका उपकार को वो चुका नहीं पाएगा। जिस प्रकार से पेट में अन्न डालने से पूरा पेट जो है, पूरे इंद्रियां जो है हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार से अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जो सर्वात्मा सभी आत्माओं के आत्मा भगवान श्री कृष्ण की अगर हम लोग सेवा करते हैं, तो हमें संसार में किसी भी व्यक्ति की अलग से उनका जो ऋण जो था, उनका जो उपकार जो था, वो उपकार चुकाने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं, संसार में हर एक व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाते हैं। अगर भगवान संतुष्ट होते हैं तो संसार के हर एक व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य वस्तु है। विचार भी कीजिए, एक एक को कहाँ आप उपकार चुकाने जाएंगे? पेट में ही अन्न डाल दो, सारी शरीर के अंग जो है हुष्ट पुष्ट हो जाएगा। और पेट में नहीं डालेंगे तो बाकी अंगों को खिलाएंगे तो भी शरीर हुष्ट पुष्ट नहीं होगा। मूर्खता है ये। मूर्खों जैसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना है। कुछ लोग तो कहते हैं आश्रय कैसे ग्रहण करें, कृष्ण का आश्रय कैसे ग्रहण करें? बस सिंपल है। अगर हम कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना मतलब उनके नाम का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। महामंत्र का उच्चारण करना, वो है कृष्ण का आश्रय। कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें और कोई कर्म करने की आवश्यकता और सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाता है और कुछ करने की हमें आवश्यकता नहीं रहती है। देखिए कितना सुंदर है। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। भक्ति करने से सारा कर्म हो जाता है, स्वतः संपन्न हो जाता है। अगर भगवान संतुष्ट है, संसार में हर एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर कथा आती है, श्रीमद ये पांडवों की कथा है, बहुत सुंदर। कि दुर्वासा जी ऋषि को तो आप जानते ही हैं। दुर्वासा ऋषि श्राप देने में माहिर है। आपने नाना प्रकार की कथाओं में सुना होगा कि दुर्वासा जी जैसे ही गुस्सा करते हैं और श्राप देते हैं। तो दुर्वासा जी ने सुना कि पांडवों को वनवास मिला, दुर्योधन ने अपने भाई के साथ अन्याय किया है। तो दुर्वासा जी दुर्योधन के पास आए, लेकिन दुर्योधन समझ गए कि गुरुदेव ये दुर्वासा जी अगर श्राप दे देंगे
तो कहीं उल्टा हो जाएगा, है ना। जीवन में श्राप मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, कैसे जिएंगे श्राप लग गया तो उन्होंने इतनी सुंदर सेवा की दुर्वासा जी का मन पिघल गया। दुर्वासा जी ने दुर्योधन को आशीर्वाद दे दिया, श्राप देने आए थे और आशीर्वाद दे दिया। और दुर्योधन ने, जब दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो दुर्योधन ने विचार किया कि दुर्वासा ऋषि अगर पांडवों के वहाँ पर अगर उनके मेहमान बन के घर पे जाए तो स्वाभाविक है पांडवों के पास इतने शिष्यों के साथ खिलाने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है। मैं तो सेवा करके संतुष्ट कर दिया, लेकिन वैसी सेवा तो युधिष्ठिर तो नहीं कर पाएगा, तो मेरी सेवा से तो संतुष्ट है और युधिष्ठिर को श्राप दे देंगे। इसलिए दुर्योधन ने दुर्वासा जी से कहा कि आपने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे पर कृपा की है गुरुजी, आप पांडवों के ऊपर भी कृपा करो। वन में दल दल भटक रहे हैं, आपका आशीर्वाद की उनकी आवश्यकता है। देखिए बाहर से क्या बोलता है दुर्योधन और अंदर से क्या था उसके अंदर। उसके अंदर था कि गुरुजी वहां जाएगा श्राप मिलेंगे, दुर्वासा जी श्राप देगा, क्योंकि मेरी सेवा जैसे मैंने की है वैसा ये युधिष्ठिर तो कर नहीं पाएगा, तो स्वाभाविक है उनको श्राप देंगे दुर्वासा जी। तो दुर्योधन ने दुर्वासा जी से ये मांगा और दुर्वासा जी को लगा कि दुर्योधन देखिए कितना अच्छा बदल चुका है, कितना अच्छा व्यक्ति है। काम्यवन के बारे में जब हम ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर रहे थे तो उसी समय पर हमने काम्यवन के बारे में बहुत ही सुंदर रूप से श्रवण किया ही था, बहुत ही विस्तार से, कि काम्यवन का महात्म्य क्या है। काम्यवन 12 वनों में एक है, जो वृंदावन के 12 वन है उनमें से एक है। और पांडवों का जो निवास स्थान जो था, उनका जो घर जो था, वहाँ पर भी हम लोग गए हुए थे। तो जब पांडव काम्यवन में रहते थे उसी समय पर दुर्वासा ऋषि जो थे उनको मिलने के लिए गए थे 10,000 शिष्यों के साथ। लेकिन जब दुर्वासा जी गए, युधिष्ठिर वगैरह सभी भाइयों से मिलने के बाद कहते हैं कि मैं अभी यमुना स्नान करके आता हूँ, हमारे लिए बहुत ही सुंदर भोजन की व्यवस्था करके रखना। स्वाभाविक है युधिष्ठिर महाराज तो सेवा में सबसे ज़्यादा रुचि लेते थे, और जब कोई घर पे मेहमान आते हैं तो घर की स्त्रियों को सबसे ज़्यादा चिंता हो जाती है, क्योंकि प्रसाद उनके लिए बनाना होता है, बिना बताए आ गए, कोई सामग्री नहीं है घर पे। तो घर के जो जिम्मेदार व्यक्ति है, खास करके माताएं जिनके पास किचन की चाबियाँ रहती है, तो माताएं बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ पर द्रौपदी बहुत ही चिंतित हो गई कि अरे हमारे घर पे कुछ है ही नहीं और गुरुजी आज यहाँ पर आ गए, दुर्वासा जी यहाँ पर आए 10,000 शिष्यों के साथ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब लोग विचार करते हैं और इन पांडवों के पास अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र का जब तक अक्षय पात्र धोया नहीं होता है, द्रौपदी अगर उसको धो डालेगी तो अक्षय पात्र से और कोई प्रसादम चाहे तो नहीं बन पाएगा, भोजन नहीं बन पाएगा। लेकिन जब तक जूठा है तब तक 10,000 क्या लाखों लोगों को खिलाना है तो भी द्रौपदी खिला सकते थे। लेकिन अक्षय पात्र भी धो डाला था, कुछ भी नहीं बचा था। वो भगवान को याद करने लग गई। स्वाभाविक है, एक भक्त का स्वभाव है, जब संकट आता है तो एक भक्त जो होता है वो भगवान को याद करता है। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। अगर कृष्ण बचाना चाहता है संसार में कौन हमें मारेगा, और कृष्ण मारना चाहते हैं तो संसार में कौन हमें बचा सकता है। कृष्ण अगर बचाना चाहता है, किसकी हिम्मत है जो हमें मारे। और यहां पर द्रौपदी ने तुरंत ही भगवान की शरणागति ली, भगवान को याद किया, भगवान वहीं पर उपस्थित हो गए द्रौपदी के सामने। बोले कृष्णा क्या सेवा है, युधिष्ठिर के सामने क्या सेवा है,
सभी भाई कहने लगे दुर्वासा जी आए हुए हैं, अकेले आए होते तो व्यवस्था मांग के भी कर देते, कहीं आसपास में 10,000 शिष्यों के साथ आए हुए हैं, क्या खिलाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी से कहते हैं अक्षय पात्र लाइए। द्रौपदी कहती है अरे उसमें अगर चावल का कुछ होता तो मैं आपको बुलाती ही नहीं वो तो मैंने पहले से साफ कर दिया, आपको मैंने इसीलिए बुलाया क्योंकि वो तो साफ था, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि लाइए तो सही। द्रौपदी ने जैसे उनके पास रखा तो कोने में थोड़ा सा जूठन बचा हुआ था, चावल का दाना बचा, उस उठा के मुंह पे जैसे भगवान ने डाला तो डकारे भरी, और जैसे भगवान ने डकारे भरी तुरंत ही भगवान ने भीम से कहा कि ओ भीम आप जाओ, भीम से कहा कि आप जाओ गुरु जी दुर्वासा जी को अपने सारे शिष्यों के साथ भोजन के लिए बुलाओ। और जैसे भगवान ने यहाँ पे डकारे ली, दुर्वासा जी को सर्वप्रथम डकारे आई, ऐसा डकारे आई कि लगा कि पेट ही भर गया है, बार बार डकार आने लगी, पेट पूरा फूल गया, भारी हो गया। दुर्वासा जी विचार करते हैं आज हमारा शरीर पहले भूख था, अभी बिल्कुल भूख नहीं है, हम युधिष्ठिर के घर पे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन ये जो बाकी जो है मेरे 10,000 शिष्य हैं वो लोग खाएंगे। लेकिन एक के बाद सभी का पेट भर गया था, सबका भारी हो गया था शरीर। भीम हाथ में गदा लेकर जाता है, दुर्वासा जी को बुलाते चिल्लाते हुए कहते कि आइए भोजन तैयार है, आइए भोजन तैयार है। और सारे लोग, दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे और भीम गदा लेकर आए, तो किसी को भोजन तो करना नहीं थे, सब लोग को लगा भागो यहाँ से भागना ही उत्तम है। गमछा बमछा इधर उधर लपेट के सारे लोग वहां से भागे। कहने का तात्पर्य है जब भगवान संतुष्ट हो गए तो संसार में सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। भक्तों, अगर हम कृष्ण का आश्रय ग्रहण करते हैं तो हमें इस संसार में किसी भी व्यक्ति की अलग से सेवा या पूजा पाठ करने की आवश्यकता या उनका कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हम अपना जो श्राद्ध इत्यादि जो करना होता है वो एक वैदिक प्रथा है, वो हमें करनी है, लेकिन सैकड़ों पितृ तर गए हैं। आप भगवत गीता में 2 अध्याय की शुरुआत में ही आप देख लीजिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है, उनके वंश में सैकड़ों पितृ तर जाता है, लेकिन जो श्राद्ध इत्यादि विधि हमें करनी है, क्योंकि हम तो भगवान का नाम जपते हैं और हम सोचेंगे अरे हम ये विधि नहीं करेंगे और नाम ही जपते रहेंगे तो हमारे बच्चे भविष्य में वो भी श्राद्ध के नियमों का पालन नहीं करे, श्राद्ध नहीं करे और भगवान का नाम भी नहीं जपे, जरूरी नहीं कि वो भक्त बनेंगे। तो ये जो वैदिक प्रथा है वो टूट जाएगी। परंपरा तो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वंश में आगे पीढ़ियों में कोई नाम भी नहीं जपे और श्राद्ध भी नहीं करे। इसीलिए अपने आचरण से हर एक व्यक्ति को सिखाना है, हमारे जो वैदिक प्रथा है वो प्रथा का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति को श्राद्ध जो है वो अपने पितरों का जो श्राद्ध है वो श्राद्ध करना है। लेकिन हमारे जो कर्तव्य है, कर्तव्य से हम बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। अगर हम भगवान के शरणागति लेते हैं तो हमें अगर ऐसी जाए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लौकिक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमें ये जो कार्य जो है वो कार्य करना है। बाकी देवताओं के जितने भी ऋण हैं सभी ऋण से मुक्त हो गए, पितरों के हो गए और सभी मित्रों संबंधियों का ऋण से मुक्त हो गए, उपकार से मुक्त हो गए और सामान्य लोगों के उपकार से हम लोग मुक्त हो गए। तो उनको अलग से हमें उनकी सेवा या उनका उपकार चुकाने के लिए कोई प्रयास करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो हमें और किसी भी व्यक्ति की शरणागति लेने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद
और हमें बहुत ही अच्छा लगा आप सब भक्तों से मिलकर। और मैं बार बार दो महीने 3 महीने में एक बार राजस्थान जो है आता रहूँगा। और आपके इस सेंटर के दयालु गौर प्रभु, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस देवताओं के बारे में कुछ बोलने का, ये श्राद्ध के बारे में कुछ बोलने का सौभाग्य प्रदान किया। और आप सब भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ त्रुटियां हो गई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ टीका टिप्पणी है तो मैं छोटा सा एक प्रश्न ले सकता हूँ। बाकी मेरी ट्रेन भी है, मुझे निकलना है अभी तुरंत ही बॉम्बे के लिए, तो 8:30 बजे की मेरी ट्रेन है। तो छोटा सा कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सब भक्तों की जय।